नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। खुशी से झूम उठे बलूचिस्तान के लोग। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब की सेना पहुंची भारत। ईरान के द्वारा भीषण गोलीबारी में मारे गए 9 पाकिस्तानी। ईरान और पाकिस्तान के बीच छिड़ सकता है महायुद्ध। भारत के साथ युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान ने मचाया तहलका। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बड़ा ऐलान। दोस्तों, ईरान की तरफ से भीषण गोलीबारी में एक बार फिर से पाकिस्तान के 9 लोग मारे गए, जिसके बाद ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। हाल ही में चीन ने ईरान पर हमला करते हुए उसे बड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद 9 पाकिस्तानियों की मौत ने पूरे माहौल को फिर से गर्म कर दिया। इसके साथ ही हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए अचानक कई बड़े संकेत क्यों दिए हैं। इसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से भारत के साथ युद्ध को लेकर एक नई धमकी दी गई। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अचानक सऊदी अरब की सेना भारत क्यों पहुंच गई है और इसके कारण पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना बेहद करीबी मानता है, लेकिन अब भारत और सऊदी अरब की सेनाएं एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के साथ साथ ओआईसी प्रमुख के भी होश उड़ जाएंगे। 29 जनवरी को भारत और सऊदी अरब की सेनाएं एक ज्वाइंट युद्ध अभ्यास करने वाली है, जिसका नाम सदा तंसीक है। इससे पाकिस्तान काफी टेंशन में है। पाकिस्तान की चिंता की 2 बड़ी वजह है। एक तो भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती नजदीकी और दूसरा पाकिस्तान की सीमा पर होने वाला ये युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा और इसमें भारतीय और सऊदी अरब के सैनिक मिलकर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाएंगे। इससे पाकिस्तान को लग रहा है कि ये उसकी इंटरनेशनल इमेज पर असर कर सकता है और उसके लिए ये चिंता का विषय बन चुका है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट का नाम लेकर अक्सर मुस्लिम देशों, खासकर सऊदी अरब से मदद मांगता रहता है, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं जानता कि पूरे मुस्लिम देशों में मोदी से ज्यादा कोई पॉपुलर नेता नहीं है और इसी कारण मुस्लिम देशों के भीतर भारत का कद हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। सऊदी अरब, जो कि बहुत प्रभावशाली है, उसके सामने पाकिस्तान ज्यादा हाथ फैलाता है। लेकिन अब जब भारत और सऊदी की नजदीकियां बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे उसके आर्थिक सहायता पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पद संभालते ही सऊदी जाकर वहां के आर्थिक मदद मांगी, लेकिन अब सऊदी अरब भी अपनी पॉलिसी बदल रहा है। दावोस समिट में सऊदी के वित्त मंत्री ने कहा कि वो बिना शर्तों के सीधे कर्ज या जमा राशि नहीं देंगे। सऊदी अरब और भारत के बीच दोस्ती गहरी हो रही है और इससे पाकिस्तान काफी बेचैन है। सऊदी अरब पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर फटकार लगा रहा है और दूसरी ओर भारत के साथ उसके सैन्य और आर्थिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पिछले साल भारत ने सऊदी अरब से $42 बिलियन का आयात किया और $11 बिलियन का निर्यात किया। सांस्कृतिक संबंधों में भी दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब के मदीना में भारत के हिंदू मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर से पाकिस्तान में हलचल मच गई। इससे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफी हाय तौबा मचा। देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया को इस्लाम के नाम पर कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद अरब दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान की इन हरकतों को समझ चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को कौन सी बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक रूप से काफी मुश्किलों में है, अब ईरान के साथ हुए झगड़े में भी फंस चुका है। जब ईरान ने पाकिस्तान पर रॉकेट हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका जवाब देकर न सिर्फ ईरान को बल्कि भारत को भी एक मैसेज देने की कोशिश की। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने कहा कि उनका देश अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये बात एक न्यूज चैनल से बातचीत में कही। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला करके भारत समेत पूरे क्षेत्र को यह दिखाया है कि वो अपनी सीमा की रक्षा में सक्षम है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। भारत के साथ तो उनकी रणनीति साफ है, लेकिन ईरान के साथ कभी ऐसा विवाद नहीं था, इसलिए उन्हें फैसला लेने में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने ईरान के हवाई हमले का जवाब दिया। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को श्रेय दिया। उनका कहना है कि ईरान के हमले के जवाब में जो कार्यवाही की गई उसे असीम मुनीर ने ही प्लान किया था।
मिस्टर काकड़ इस वक्त चुनावी मोड में है और वो इशारों ही इशारों में ईरान का जिक्र करते हुए भारत को भी धमकी दे चुके हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर भारत उनके ऊपर हमला करता है तो फिर वो जवाब देने में जरा भी नहीं सोचेंगे। लेकिन ईरान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई थी। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए भी पीएम काकड़ ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी भी राजनीतिक नेता ने पहली बार माना कि बलूचिस्तान के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने स्वीकार किया कि बलूचिस्तान के लोग न केवल पाकिस्तान से असंतुष्ट हैं बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी कार्यवाहक पीएम काकर ने बलूचिस्तान में चल रही कुछ बड़ी मुश्किलों पर बात की है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के जबरन गायब होने वाले मुद्दे पर बात की और इस मामले को सुलझाने की बात कही। काकर ने माना कि बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसकी जड़ में एक अलग बलूच पहचान है। ये बात तो पहले के पाकिस्तानी प्रशासन ने कभी मानी ही नहीं थी। पहली बार किसी पाकिस्तानी पीएम ने इस तरह की बात को स्वीकार किया। ये बयान पहले की पाकिस्तानी सरकारों के रुख से बिल्कुल अलग है। पहले के नेता बलूचिस्तान की आजादी की मांग को कभी स्वीकारते ही नहीं थे। विवादों से भरा रहा काकर का कार्यकाल। दोस्तों, बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट से आने वाले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काकर का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। कई लोगों का यह भी मानना है कि चुनावी फायदे के लिए काकड़ साहब बलूचिस्तान के लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही काकड़ साहब अपनी सेना को ऑर्डर देंगे ताकि बलूचिस्तान की आजादी को लाठियों के बदौलत कुचला जा सके। वहीं बलूचिस्तान में आजादी के समर्थक और वहां के राजनीतिक दल पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री काकर पर बड़े आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि काकर की सरकार शुरू से ही बलूच आंदोलन को दबाने में शामिल रही। काकर के प्रशासन पर बल प्रयोग करने और राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के भी आरोप हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान पाकिस्तान टेंशन के बीच अचानक 9 पाकिस्तानियों की मौत कैसे हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। हाल ही में ईरान में कुछ बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानी लोगों को मार दिया। पहले भी ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो उनकी संप्रभुता का उल्लंघन ना करे। जिन 9 पाकिस्तानियों की हत्या ईरान में हुई वो सभी मजदूर थे और एक कार रिपेयर की दुकान पर काम करते थे। घटना के बचे लोगों ने बताया कि कुछ हथियारबंद लोग उनके घरों में घुस आए और गोलीबारी कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने इसकी निंदा की और ईरान से इसकी जांच करने की मांग की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में विदेश नीति के मोर्चे पर सभी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने की बात कही। पार्टी ने कहा कि हम सभी देशों को शांति का संदेश भेजेंगे और इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत को शांति का संदेश भेजने की एक शर्त मैनिफेस्टो में रखी गई। नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा कि भारत के साथ वार्ता तभी की जाएगी जब भारत सरकार अगस्त 2019 के कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के अपने फैसले को बदल दे। ये एक ऐसी शर्त है जिस पर भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करना पूरी तरह से उसका निजी मामला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि सऊदी अरब किस देश को ज्यादा वैल्यू देता है, भारत या पाकिस्तान। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।